जिस तरीके से बिहार में सियासी हलचल इस समय तेज हो गई है और जो खबरें पहले से ही आ रही थी कि नीतीश कुमार क्या पाला बदल देंगे, अब उन खबरों को जो है जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जोर अगर किसी ने दिया है तो माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ही दे दिया है। लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट भी करना पड़ गया। सर देखिए, एक साथ कई हलचल हुई है। कर्पूरी ठाकुर की कल सवि जयंती का होना, उस पर जो है परिवारवाद पे नीतीश का अटैक करना, पहला ट्वीट करना जिसमें पीएम मोदी का नाम नहीं था, दूसरा ट्वीट किया उसमें पीएम मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके बाद रोहिणी आचार्य सामने आई। इसके पहले और बैकग्राउंड में चलेंगे तो अकेले जाकर के राज्यपाल से मिलना, उसके और पहले चलेंगे तो अध्यक्ष का पद अपने हाथ में ले लेना। ये सारी चीज़ें इंगित कर रही है कि नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में कुछ बड़ा चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने जैसे ही ट्वीट किया है उसके बाद हलचल तेज हो गई। कैबिनेट की बैठक हो रही थी, कैबिनेट की बैठक बीच में खत्म की गई है, 15 मिनट में खत्म करके सब चलते बने हैं। कई दिनों से उनकी तेजस्वी यादव से बात नहीं हो रही है। इसी भी दौरान जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए घर पे गए थे। और अब राहुल गांधी यदि यात्रा छोड़ करके और दिल्ली आ रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत गंभीर कोई बात चल रही है। शायद नीतीश जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे वो उन्हें अब बहाना मिलता हुआ सा दिख रहा है। बिल्कुल, और इस बहाने को और भी जोर मिल गया जब ये ट्वीट डिलीट होने लगा। और उसके बाद जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार ने भी अपना ट्वीट डिलीट करके फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और ये पूरा घटनाक्रम जैसे ही बीते दिन से चल रहा है, तो अब इन सारी चीजों को देखा जाए तो इशारा तो अब नीतीश कुमार देने लगे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा छोड़कर आए, अब इधर सीट बंटवारे की भी बात किया जाए तो इधर जो है ममता बनर्जी किनारे कस ली, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे, समाजवादी पार्टी से बात भी नहीं बन रही है। तो राहुल गांधी ये पूरा सियासी हलचल देख रहे हैं और पूरा यात्रा छोड़कर अब इधर आ गए। देखिए, सियासी हलचल सिर्फ एक दल के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कल कर चुकी है कि 13 सीटें हम पंजाब में लड़ने जा रहे हैं। ये खबर पहले ही आ गई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्रेंडली मैच वहाँ खेल सकती है। इन्हें 13 सीटों पे दोनों अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो क्या फिर सिर्फ दिल्ली के लिए समझौता होगा? एक बात। दूसरी बात, टीएमसी कल ही ऐलान कर चुकी है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी। और अब इधर जो है नीतीश के बिदकने की बात बहुत पहले से चली आ रही थी। नीतीश जो है राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा पहुंचनी थी उसमें पहले ही ये बात आ गई थी कि वो शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस से अलग नाराज हैं, वो आरजेडी से अलग नाराज हैं। और ये 3 दल साफ दिख रहा है। उसमें अखिलेश को चौथे दल के रूप में शामिल कर लीजिए, जो कि उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर के। नीतीश के नाराजगी का सबसे बड़ा कारण जो है वो सीटों को लेकर के फंस रहा है। 17 सीटें पिछले चुनाव में वो लड़े थे, 16 सीटें जीते थे। अब जो है आरजेडी दूसरा तर्क दे रही है कि भाई विधानसभा में तो आप 42 सीटों पे ही रह गए थे, बाद में बढ़ा के 44 कर लिए थे। और आरजेडी का लोकसभा में 0 हो गया था, कुछ था नहीं। तो ये दूसरा तर्क दे रहे हैं, ये लोकसभा वाला तर्क दे रहे हैं, वो विधानसभा वाला दे रहा है। इसमें जो है ना रिफ्ट बढ़ा। और कांग्रेस से इनकी नाराजगी ये हुई कि मैंने इतना बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का उठाया, हमने जो है इसके लिए इंडी के लिए पहल शुरू की, आप कहीं भी हमें नहीं प्रेफरेंस दे रहे हो, कहीं कोई भाव नहीं दे रहे हो। तो ये नाराजगी ना, वो रिफ्ट जो है ना टूटने की तरफ जा रहा है। सर ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे लालू यादव ने परिवारवाद को लेकर के कहा है, तो हम इसको एक कैसे कि वो सिर्फ राजद को ही नहीं बोल रहे थे, कमोस बैठे हुए थे। और आज जो खबर आई है कि लिफ्ट के पास वेट कर रहे थे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार आए, दोनों हाथ से उन्होंने अभिनंदन कर लिया और चुपचाप चले गए। उन्होंने बात ही नहीं। अभी आप अंदाजा लगाइए कि लालू यादव तेजस्वी यादव पहले मकर संक्रांति से मकर संक्रांति हो जाता है, 10 मिनट वो रुकते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे को पढ़िए। सर वहाँ पे वो पिछले गेट से गए थे, पिछले गेट से गए थे, सामने से गए भी नहीं उन्होंने मीडिया से बात की, पिछले गेट से गए। खामोशी अख्तियार किए रहे, दही चिवड़ा किसी तरीके से खाए 2-4 बाइट और उसके बाद वापस आ गए थे। इसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव लिए जाते हैं और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो 15 मिनट में बैठक खत्म हो जाती है। दोनों नेता साथ निकलते हैं। तो जिस दिन राज्यपाल के यहाँ गए थे उस वहाँ यादव भी थे, लेकिन उस मीटिंग से सिर्फ विजय चौधरी और ये नीतीश कुमार गए। ये सारी चीजें क्या इंगित कर रही है? साफ साफ इंगित कर रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुछ मूड बना रहे हैं और ऑलरेडी अमित शाह एक इंटरव्यू में ये बात बोल चुके हैं कि पहले कहा जाता था कि सारे दरवाजे खिड़की सब बंद है, और अब जो लेटेस्ट उन्होंने एक अखबार को दिया था इंटरव्यू, उसमें साफ बोल दिया था कि यदि प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये बीते दिन से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जो झुकाव दिखा रहे हैं कि मेरे पास फोन नहीं आया, ट्वीट डिलीट करना, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना। मोदी जी को बधाई दीजिए, हम मीडिया के सामने जा करके बात करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी के तरफ जो झुकाव दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल भी प्रधानमंत्री मोदी आज से फूंक चुके हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की आज पहली रैली थी और 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ही बेतिया में पहुंच रहे हैं। सर, एक और खबर है, 4 फरवरी को जदयू की जो रैली होने वाली थी झारखंड में, उसे अचानक रद्द कर दी गई है। और वो आज ये खबर आज आई है कि 4 फरवरी को होने वाली रैली नहीं होगी, क्योंकि जदयू नेता अभी स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पकड़ रही है। बिल्कुल। जिस तरीके से जो है ये पूरा सियासी हलचल चल रहा है, तो नीतीश कुमार जल्द ही कुछ ना कुछ खेल करने वाले हैं। सर, वो तो जान ही जाते खेल करने के लिए, लेकिन ये बड़ी बात है ना कि खेल कौन कर रहा है? क्या अमित शाह खेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जब जो है एनडीए से अलग हुए थे, तो उस समय भी इसी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था और धीरे धीरे एक एक करके जो है राह ऐसा बनाते गए ताकि वो इस बात को कह पाए कि सामने, यानी कि बीजेपी से ये दबाव बन रहा था, नई चीजें सही हो रही थी। तो ठीक उसी तरीके से इधर भी खेल चल रहा है कि बात आगे के लिए ये कह पाए कि आरजेडी की तरफ से बातें नहीं बन पा रही थी, सीटों को लेकर मनमुटाव हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि नीतीश कुमार के पास कुछ कहने के लिए रह जाए अपने साथी दल को। तो ठीक उसी तरीके का यहाँ भी अब खेल रचा जा रहा है, चक्रव्यूह जो है रच दिए हैं नीतीश कुमार। जैसे उन्होंने उस टाइम इल्जाम लगाया था बीजेपी पर कि ये मुझे हराना चाहते थे, मुझे हराने के लिए एक अलग दल को खड़ा कर दिया गया, तो ठीक वैसे ही ये राजद पे आरोप लगाएंगे कि ये खत्म करना चाहते थे मुझे, और ललन सिंह पे पहले ही भाजपा पहले से ही कह रही है कि ललन सिंह खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ललन सिंह जब अध्यक्ष पद छोड़े उससे पहले ये चर्चाएं तेज थी कि उनका तेजस्वी यादव से जो है करीबी जो है बढ़ती ही जा रही है और इसको लेकर नीतीश कुमार अंदर खाने नाराज भी चल रहे हैं। हालांकि देखिए, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ये लोग यही कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही होती है। जिस तरीके से ये आरोप लगा कि तेजस्वी यादव से करीबी बढ़ रही है और उसके बाद अचानक से जो है ये फैसला ले लिया जाता है। चर्चाएं तो तेज थी, लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आखिरी में हुआ यही कि अध्यक्ष पद से उन्हें हटना पड़ा। और जिस तरीके से ये पूरा इस समय मामला चल रहा है, तो ये बिहार का सियासी हलचल इस तरीके से बढ़ा कि राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। और इधर सीट बंटवारे की बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से तनातनी है, बिहार में जिस तरीके से सभी पार्टियां बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मांझी देखिए बरस पड़े हैं। और मांझी का अभी भी ट्वीट आया है कि उनका यही कहना है कि जो मौका फरस लोग हैं, जो फिरंगियों से मिले हुए उन लोगों के साथ मिलेंगे तो ऐसे ही सब तो भागेगा ही। बिल्कुल। तो देखिए, सीधा सीधा वो तो कहीं और भी पहुंच जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए। और जो परिवारवाद की बात आई, कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पे जो है नीतीश कुमार ने जिस तरीके से परिवारवाद के ऊपर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया था, उसी रास्ते पर मैं भी चल रहा हूं और अपने आप को सच्चा अनुयायी भी बताया कर्पूरी ठाकुर का। इसको लेकर जिस तरीके से आज नाराजगी दिखी रोहिणी आचार्य के अंदर, वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के बेटे पे कमेंट कर रही है। उस ट्वीट से यही पता चलता है कि वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के बेटे पे कमेंट्स कर रही है। तो जैसे खबर आई कि सीएम आवाज से जवाब मांगा गया, तो फिर इसके बाद इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन जो चीज बढ़ चुकी है वो तो शांत होने वाली है नहीं। बातें सब मीडिया के सामने में राजनीतिक विश्लेषक अपना अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, चर्चाओं का दौर तो शुरू है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है कि आखिर अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, आगे का क्या उनका प्लान है। लेकिन नीतीश कुमार तो प्लान तैयार कर रखे हैं भैया, और धीरे धीरे जो है एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप पूरा कहानी देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा कहानी एकदम तैयार है और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है। सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो स्टोरी है उसके हीरो वो खुद है? वो पूरा स्टोरी, पूरी पटकथा वो खुद लिखते हैं या बिल्कुल। देखिए, नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अगर कहीं और से लिखा जाता तो जहां आप इशारा कर रही हैं तो बीजेपी से अलग होने की पटकथा फिर वो क्यों लिखते जहां आप इशारा कर रही हैं। तो नीतीश कुमार अपनी पटकथा खुद लिख रहे हैं। और अब देखिए, धीरे धीरे उनको अब समझ में आ गया है कि इस समय की राजनीति अब किस तरीके से चलने वाली है, समय वो नहीं रहा। सर, हाल में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि नीतीश कुमार ऐसे हैं कि वो ऐसे इंसान है कि कहते हैं कि मरने के बाद कोई कुछ लेकर के नहीं जाता, लेकिन नीतीश कुमार मरने के बाद अपनी कुर्सी लेकर के जाएंगे, कुर्सी चिपके रहेंगे, वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। और बिहार के लोगों को भी यही लगता है कि ये सब उनका जो कुर्सी के प्रति प्रेम है
कि मुझे सीएम रहना ही है, तो बीजेपी के साथ अगर वो जाते भी हैं तो आपको क्या लगता है बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी अब? देखिए, ये अब बात जो है ना, ये बहुत चर्चे का विषय है, क्योंकि जो जिस तरीके से नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो विश्वास वो खो बैठे हैं। बीजेपी अब ऐसा नहीं लगता है कि इस बात के लिए राजी होगी, और कारण भी देखिए यहाँ भी वही है, क्योंकि यहाँ भी दबाव बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़े थे तो उस समय ही शिवानंद तिवारी हो या आरजेडी के कई बड़े नेता हो, इस बात की चर्चाएं करने लगे थे कि 24 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, नीतीश कुमार जो है केंद्र की राजनीति की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन और साथ में ये भी देखा जा रहा था कि जैसे बीजेपी है और अन्य पार्टियां हैं वो भी यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को अब सीएम बन जाना चाहिए, नीतीश कुमार हट जाए। तो राजद और जदयू का उस टाइम गठबंधन क्या सोच करके हुआ होगा कि डिप्टी सीएम को आगे बढ़ा के सीएम बना दिया जाए? अब देखिए, उस समय की बात ये थी ना कि जब जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और ऐसा कहा गया कि 24 में जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि हम तो विपक्ष को एक कर ही रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा, गठबंधन भी बना और दावेदारी की तरफ हम बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब देखिए, सीट बंटवारे पे ही बात फंसने लगी है। दर्द किस चीज का है? प्रधानमंत्री न बन पाने का? दर्द कुर्सी का है, दर्द कुर्सी का है कि कुर्सी ना चली जाए। देखिए, ये जिस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है तो खेल तो कुर्सी का है ना, कुर्सी एक है। लेकिन वो जैसे जदयू राजद के साथ मिले वो तो उनका तो सपना रहा होगा ना कि चलो ठीक है मैं अपनी कुर्सी तेजस्वी को दे दूंगा लेकिन मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन में ये चीज हुई ही नहीं और ये देखने को भी मिला जब दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुआ, जिसमें ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा पीएम पद के रूप में जो है खड़गे के नाम का, तो वहां पे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज दिखे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार का नाम रखा जाए, लालू प्रसाद यादव रखे, क्योंकि बिहार में उनका बेटा यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। हुआ ऐसा नहीं, वहां से कहानी फिर शुरू होने लगी। नीतीश कुमार तो भी नाराज चल रहे थे, फिर सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से विलंब हो रहा है उस पर भी नाराज चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ भी बात नहीं बन रही है सीट बंटवारे की। तो देखिए, अब जिस तरीके से ये पूरी चर्चा चल रही है तो सर सडनली नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। जब वो उन्होंने राजद के साथ गठबंधन किया था तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से दब गए थे, लचर भी दिख रहे थे, और वो ये भी दिखाते जा रहे थे, बयानों से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उम्र बढ़ रही है या फिर तेजस्वी यादव ज्यादा लोगों के सामने आ रहे थे, लेकिन अब सडनली उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। वो खुद एक्टिव हो गए हैं, आगे आए हैं। अभी हाल ही में चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री पद से हटाना और किसी और को वहां पे रखना, ये भी नीतीश कुमार की जीत मानी जा रही है, क्योंकि राजद तो चाहती नहीं थी कि चंद्रशेखर यादव उस पोस्ट से हटे। बिल्कुल, और ये बात जैसे आपने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे थे, तो आपने कई बार देखा होगा कि नीतीश कुमार जब किसी मंच पे जाते थे या मीडिया से बातचीत करते समय तेजस्वी यादव को ही आगे कर देते थे और बार बार कहते थे कि अब इन्हीं की जिम्मेदारी है, इन्हीं कंधे पे जिम्मेदारी जानी है। तो वहां पे भी एक संदेश देते थे बार बार कि आने वाला बिहार का भविष्य जो है तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से नीतीश कुमार खुद को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश जो है आगे तक निकल कर जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार अगली चाल क्या चलते हैं। खैर, बिहार की जनता, देश की जनता क्या सोचती है कि इंडी गठबंधन कहां तक जा पाएगा, और बिहार की जनता क्या सोचती है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो बिहार की जनता किसके तरफ जाएगी? राजद के खेमे में बीजेपी को सपोर्ट करेगी या फिर नीतीश कुमार को? बिल्कुल, तो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि आप लोग बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, और अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं तो क्या बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं मिलाना चाहिए।